हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ रहस्य जो जुड़े हैं जगन्नाथ मंदिर से। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। परंतु जब जब हनुमान जी भगवान जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ छोड़ नहीं पाते थे, वे प्रभु का दर्शन करने के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन मंदिर है, जिसमें भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ जी की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन तक रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बालभद्र का रक्षतल ध्वज है। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। ये तीनों मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा को नए तौर पर बनाया जाता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शन मात्र के लिए रखी जाती है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आपको मंदिर के अंदर सागर द्वारा निर्मित कोई ध्वनि नहीं सुन सकते, लेकिन अब जैसे ही मंदिर के बाहर एक कदम रखते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों का जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के अंदर लाशों का जलने की कोई गंध महसूस नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यह भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है ना चमत्कार की बात। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान तक नहीं उड़ाया जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी कभी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि भारतवर्ष में देखा गया है कि अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी या तो बैठे पाए जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, पर जगन्नाथ जी के गुंबद के आसपास आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में आप किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव ही अपने सामने लगा दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना लगभग असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के समय अदृश्य रहती है। हमारे पूर्वज भी कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर को देखकर समझा आता है। पुरी के यह मंदिर का भव्य निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह तो आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो